लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी नजर मसीह के रिमांड अर्जी मंजूर। बताया जा रहा है कि सीजीएम न्यायालय ने ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता देते हैं कि लखनऊ से ये बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि आतंकी नजर मसीह की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली गई है। सीजीएम न्यायालय ने एटीएस को मंजूरी दी है। एटीएस मंजूरी, बड़ी जानकारी। लखनऊ लेकर पहुंची आतंकी मसीह को लखनऊ जेल में रखा गया। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आतंकी नजर मसीह की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली गई है। सीजीएम न्यायालय ने एटीएस को मंजूरी दी है। एटीएस आतंकी को लखनऊ लेकर पहुंची। बड़ी जानकारी है। आतंकी मसीह को लेकर लखनऊ जेल में बताया जा रहा है लेकर रखा गया है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि एटीएस आतंकी को लेकर लखनऊ पहुंची है। उनको दहलाने की साजिश रचने की कोशिश कर रहा आईएसआई का खालिस्तानी मॉड्यूल का आतंकी लजार मसीह, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा था, उसे सीजीएम कोर्ट ने एटीएस को रिमांड पर सौंप दिया है। जी हां, अब एटीएस और साथ ही साथ देश की अलग अलग एजेंसीज लजार से पूछताछ करेंगी। पूछताछ के लिए उसे लखनऊ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और जल्द ही उसे अलग अलग एजेंसीज के सवालों के जवाब देने होंगे। आपको बता दें कि लजार के पास से खतरनाक हथियार बरामद हुए थे और लजार उस सिंडिकेट का भी हिस्सा रहा है जो भारत में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से अलग अलग तरीके के खतरनाक हथियार और साथ ही साथ मादक पदार्थ की बात करें तो चरस यहां पर स्मगलिंग कराई जाती है। ड्रोन के जरिए एयर ड्रॉप बॉर्डर्स के एरिया पर, यानी खासतौर पर पंजाब और आसपास के बॉर्डर्स के एरिया पर किए जाते हैं। इन ड्रोनों में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के पार्ट्स और साथ ही साथ पैकेट बनाकर ये मादक पदार्थ लगा दिए जाते हैं, जिसे ये ड्रोन्स भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर यानी भारत की सीमाओं पर एयर ड्रॉप करते हैं। वहाँ से सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग इन्हें उठा लेते हैं और फिर भारत में अलग अलग जगहों पर स्मगल किया जाता है। खासतौर पर इन सोफिस्टिकेटेड हथियारों को, जिसमें हैंड ग्रेनेड, ऑटोमेटिक पिस्टल, जिगाना पिस्टल शामिल हैं, इन्हें राष्ट्र विरोधी घटनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि लजार मसीह इस सिंडिकेट का एक बहुत की मेंबर रहा है और उसके खुद बाकायदा उसके संरक्षण में कई बार ये ड्रोन का एयर ड्रॉप हो चुका है। उसने शुरुआती पूछताछ में ये जानकारी दी थी कि वो कई बार इस एयर ड्रॉप में शामिल रहा है और ड्रोन के जरिए इस तरह के हथियारों को भारत में न सिर्फ पहुंचाने बल्कि फिर इन्हें तयशुदा जगहों तक पहुंचाने के लिए भी एक बड़ा सिंडिकेट काम करता रहा है। इस बात का खुलासा अतीक अहमद यानी माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के वक्त भी हुआ था। उसकी मौत से पहले कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए कसारी मसारी और प्रयागराज के इलाकों से, जहां पर फिर इस सिंडिकेट का पहली बार जिक्र आया था और तब भी यूपी पुलिस ने यह दावा किया था कि ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से भारत की सीमा और खासतौर पर पंजाब बॉर्डर्स पर ये एयर ड्रॉप किए जाते हैं, जिसके जरिए ये भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भेजकर आईएसआई भारत में किसी तरह भी माहौल खराब करना चाहती है और इनके एवज में भारत में इस तरह के नशीले पदार्थ भी भेजे जाते हैं। खासतौर पर लजार मसीह से पूछताछ के दौरान इस बड़े सिंडिकेट के भी तार खुल सकते हैं। लिहाजा देश की बड़ी एजेंसीज अब लजार से यहां पूछताछ करती हुई नजर आएंगी और कई बड़े खुलासे और छापेमारियां होने की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़।